हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल व्हाइट बोर्ड वाले सर। और आज की वीडियो में हम लोग अपने मोशन चैप्टर को बढ़ाएंगे आगे और अपने टॉपिक को कवर करेंगे जिसका क्या नाम है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है हमारा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और आज की इस वीडियो में इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के किस्से को हम परमानेंटली क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं किससे? डिस्टेंस से। अब ये जो टॉपिक है ना बेटा, टॉपिक तो ये बहुत आसान है लेकिन समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है सर समझ? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आइए इस वीडियो में ध्यान देते हुए इस चैप्टर को करते हैं खत्म। तो देखो भाई, जब बात किसकी करते हैं? डिस्टेंस की। कोई आपसे आके पूछे कि बताओ भाई व्हाट इज डिस्टेंस, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। आप लोग कहते हो डिस्टेंस। डिस्टेंस तो यार डिस्टेंस होता है, जो हम चल रहे हैं वही हमारा क्या है? डिस्टेंस है। भाई हम इधर गए फिर हम इधर आ गए, अब यही क्या है हमारा? डिस्टेंस। ये बात तो सही है लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे? ये भी तो पता होना जरूरी है। तो जब कोई पूछे व्हाट इज डिस्टेंस, तो उसको क्या बोलना है हमें कि एक्चुअल पाथ। क्या बोलना है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो एक्चुअल पाथ क्या करा गया है? ट्रेवल्ड किया गया है। क्या करा गया है? एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल्ड किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वही हमारा क्या होगा? डिस्टेंस। क्या होगा? डिस्टेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप 5 मीटर नॉर्थ गए, फिर 10 मीटर वेस्ट गए, फिर 50 मीटर सपनों में गए, तो यहां पर बेटा हम खाली 5 और 10 को ऐड करेंगे, जो आप सपनों में गए हो उसको नहीं ऐड करेंगे। यानी कि जितना भी हम एक्चुअल में चलेंगे वही हमारा क्या होगा? डिस्टेंस। क्या होगा? डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्यारा सा एक विद्यार्थी था जिसका क्या नाम है? चिंटू। क्या नाम है? चिंटू। अब चिंटू सुबह सुबह अपने घर से निकलता है अपनी मंजिल तक जाने के लिए, और ये 10 मीटर चलता है इधर, फिर 5 मीटर चलता है ऊपर की तरफ, फिर दोबारा 10 मीटर चलता है आगे, और 5 मीटर चलता है नीचे, और 10 मीटर आगे चलने के बाद ये कहां पहुंच जाता है? अपनी मंजिल के पास। और इसकी मंजिल कौन थी? तो बेटा इनकी प्यारी सी एक मित्र जिनका क्या नाम था? चिंटी। क्या नाम था? चिंटी। अब देखो ये यहां से चलना स्टार्ट हुआ। अब कोई आपसे पूछे बताओ इसका डिस्टेंस क्या है, तो हम यहां पर किसको जानेंगे कि इसने एक्चुअल पाथ क्या ट्रेवल करा है? तो इसने एक्चुअल रास्ता पहले ये चला 10 मीटर, फिर ये चला 5 मीटर, फिर ये चला 10 मीटर, फिर ये चला 5 मीटर, और ये चला फिर 10 मीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 10, 5 15, 15 और 10 25, 25 5 30, 30 और 10 40। तो सर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 मीटर। कितना हो जाएगा? 40 मीटर। यानी आज के बाद हमें याद रखना है, हम जितना एक्चुअल चलेंगे, जितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेंगे, वही हमारा क्या होगा? डिस्टेंस। क्या होगा? डिस्टेंस। यानी मैं 5 मीटर इधर गया, फिर 5 मीटर इधर गया, फिर 2 मीटर इधर आके रुक गया, अब मेरा टोटल डिस्टेंस कितना? 12 मीटर। कितना? 12 मीटर। 12 मीटर क्यों? क्योंकि 5 इधर, फिर 5 इधर और 2 इधर, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? टोटल डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। समझ आ रही है बात? ठीक है। और यहीं पर हमारे चिट्टू का टोटल डिस्टेंस कितना आया? 40 मीटर। कितना आया? 40 मीटर। अब डिस्टेंस के बारे में सर हमें ये तो समझ आ गया कि आज के बाद कोई बोले व्हाट इज डिस्टेंस, तो उसको बस इतना बोल देना है कि एक्चुअल कितना पाथ चला है वही क्या है? डिस्टेंस है। सर डिस्टेंस के बारे में कुछ और थोड़ा बहुत बता देते तो मजा आता। आओ जान लेते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है बेटा, इसकी हमारी एसआई यूनिट, किसकी बात करें? एसआई यूनिट की। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर। क्या होती है? मीटर। इसकी एक और एसआई यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? किलोमीटर। क्या कहते हैं? किलोमीटर। अब जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस होती है हमारी कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब हो गया कि डिस्टेंस के पास केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड। इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। डायरेक्शन नहीं होगी। यानी कि डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमें केवल क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अब सर और बता देते कुछ, तो बेटा इसकी डिनोट की बात कर लो। तो देखो जनरली हम इसको डिनोट किससे करते हैं? डी से। किससे करते हैं? डी से। डी फॉर डिस्टेंस बोल देंगे हम लोग। अब सर और कुछ बताओ, तो याद रखना बेटा जो हमारा डिस्टेंस होगा ना, क्या जो हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। हमेशा कैसे होगा? पॉजिटिव। अरे सही बात तो है। अब आप मुझे बता दो कोई एक ऐसा, कमेंट में कोई एक ऐसा एग्जांपल लिख दो जिसमें मेरे को ये पता चल जाए कि आपने डिस्टेंस नेगेटिव चला है। भाई डिस्टेंस तो हम कभी नेगेटिव चल ही नहीं सकते। अगर मैं 5 इधर जा रहा हूं और 5 वापस आ जा रहा हूं तो 0 नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा? 10।
क्योंकि अभी हमने डिस्टेंस को डिफाइन करा क्या, एक्चुअल पाथ, जो मैं एक्चुअल में चल रहा हूं। समझ आ गई बात। तो डिस्टेंस हमारा कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और कैसा हो सकता है, जीरो। सर जीरो कब होगा, भाई मैं यहां खड़ा हूं, मैं कहीं जा ही नहीं रहा, तो भाई डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, जीरो ही हो गया ना, क्योंकि मैंने एक्चुअल पाथ को ट्रेवल ही नहीं किया है। और याद रखना डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आई होप आपको डिस्टेंस के बारे में समझ आ गया होगा। अब डिस्टेंस अगर समझ आ गया तो हम लोग जानेंगे किसको, डिस्प्लेसमेंट को। किसको, डिस्प्लेसमेंट को। और बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है ना एक ऐसा टॉपिक है जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है किसमें, मार्वल की मूवीज के अंदर। और मार्वल की मूवीज में एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही करता है, उसको डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, लग रहा है उसने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा डिस्टेंस का। तो आओ फिर जान लेते हैं किसको, डिस्प्लेसमेंट को। किसको जानेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट को जानेंगे। तो जब हम लोग बात किसकी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की, पहले हम यहां लिख देते हैं, देखो भाई राइटिंग पे मत जाना भाई, कॉन्सेप्ट पर जाओ, ठीक है। जब बात किसकी करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या बताओ, मैं आपको किताबी भाषा में बताऊं या अपने दिमाग से बता दूं। सर जी जो आसान हो वो बता दो। तो चलो देखो, डिस्प्लेसमेंट को बेटा अगर मैं एक वर्ड में कहूं ना कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आप सीधा बोल दो क्या, शॉर्टकट। क्या बोल दो, शॉर्टकट। यानी अगर आपको कहीं भी जाना है, क्या आपको कहीं भी जाना है और उस रास्ते का जो शॉर्टकट है ना, यानी जो सबसे छोटा रास्ता है, क्या सर जी, जो सबसे छोटा रास्ता है, कैसा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता, वही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सर एक बार समझा देते, एक बार एग्जांपल दे देते। एग्जांपल दे देता हूं भाई। अब ऐसे समझो कि भाई ये एक हमारा पॉइंट ए था, क्या था, पॉइंट ए। अब एक व्यक्ति पॉइंट ए से कहां गया, पॉइंट बी पर गया, और पॉइंट बी से फिर कहां गया, पॉइंट सी पर गया। अब यहां से इसने अपनी जर्नी को क्या कर दिया, खत्म। अब मैं आपसे पूछूं भाई इसने शुरुआत कहां से करा, यहां से, और खत्म कहां करा, सी पर। अब मैं पूछूं कि ए से सी का सबसे छोटा रास्ता क्या है, तो आप सिंपल बोल दोगे सर ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस, क्योंकि ये तो हमने क्या करा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल करा है। और जब बात करोगे आप किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो वो सर आपने यहां से शुरू करा और यहां पर आके आपने खत्म कर दिया, तो यही क्या हो गया सर हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। सॉरी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं बेटा, एस से, जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे आगे। अब सर एक और एग्जांपल दे दो, जैसे मान लो कि जब हमारा चिंटू बेटा निकला था तो वो 10 मीटर इधर गया, फिर 5 मीटर इधर गया था, फिर 10 मीटर दोबारा ऊपर गया, और 5 मीटर किधर आया, नीचे, और फिर 10 मीटर आगे जाके वो कहां पहुंच गया था, अपनी मंजिल के पास। अब ये तो इसका क्या हो गया था, डिस्टेंस। क्या हो गया था, डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं पूछूं कि बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे सर, सबसे छोटा रास्ता, यानी कि शॉर्टकट। यानी कि क्या, शॉर्टकट। और याद रखना ये जो शॉर्टेस्ट पथ होगा, ये जो सबसे छोटा रास्ता होगा, ये सबसे छोटा रास्ता होगा किसके बीच का, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा बेटा, वही हमारा क्या होगा, एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। यानी सर ये यहां से स्टार्ट कर रहा है ना, तो ये 10 इधर गया, तो सर ये जो सीधी लाइन जा रही है, यही क्या है, हमारे चिंटू भाई का सबसे छोटा रास्ता चिंटी तक पहुंचने के लिए। समझ आ गई बात। तो मैं पूछूं बताओ इसका व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो सर 10 इधर और 10 ये, तो 10 10 20 और 10 30 मीटर हो जाएगा सर क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मार्वल मूवी तो सबने देखी होगी। अब आपको उसके अंदर एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, कौन देखने को मिलता है, एक कैरेक्टर। सर कैरेक्टर कौन देखने को मिलता है, आप सब लोग बेटा मकड़ा मानुस से तो वाकिफ होंगे ही, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्पाइडर मैन। क्या कहते हैं, स्पाइडर मैन। अब स्पाइडर मैन करता क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, एक छत है। अब इस छत के ऊपर एक व्यक्ति क्या हो रखा है, बैठा हुआ है। अब ये एक व्यक्ति कौन है बेटा, हमारा वही मकड़ा मानुस स्पाइडरमैन। और यहां पर एक दूसरा घर है, और इस दूसरे घर पे इसको क्या करना है, इसको यहां से यहां जाना है। तो नॉर्मल जितने भी लोग होंगे, नॉर्मल सब लोग क्या करेंगे, वो यहां से चलना स्टार्ट होंगे और यूं आगे जाएंगे, यूं आगे जाएंगे, और यहां से फिर यूं आएंगे, फिर यहां से, ये इनका क्या हो जाएगा, रास्ता। क्या हो जाएगा, रास्ता। अब इस रास्ते पे तो हर कोई चल रहा है, रास्ते पे तो हर कोई चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, जो इसने एक्चुअल पाथ क्या करा है, ट्रेवल किया है।
लेकिन जब हम लोग बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि हमें तो पता है क्या कि स्पाइडरमैन की तो खून में ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये यहां से अपना वेब शूट करेगा और मकड़ा जाला फेंक कर सीधा कहां, ऊपर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अभी जैसे आप जहां भी हो, आप अपने एक कमरे के अंदर बैठे हो, अब मैं आपको बोलूं अगर आप फर्स्ट फ्लोर में हो और आपको सेकंड फ्लोर में जाना हो, तो आप लोगों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सर हाथ ऊपर करेंगे और सुपरमैन की तरह दीवार को तोड़ते हुए हम लोग कर लेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और सर अगर मैं मान लो हल्क होता, तो मैं अगर मेरे को सामने वाले कमरे में जाना है, या जैसे समझ लो मेरे को इस दीवार के कहां जाना है, पीछे जाना है, इस बोर्ड के कहां जाना है, पीछे, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर इसको यूं तोड़ दो, आप पार निकल जाओगे। और डिस्टेंस क्या होगा सर, आप यूं बाहर जाओ, फिर पीछे घूमो, फिर पीछे घूमकर फिर अंदर वाले कमरे में आओ, ये सर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट सीधा तोड़कर बाहर। तो याद रखना, आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो उसको क्या बोलना है, सबसे छोटा रास्ता। किसके बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। समझ आ गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ। अब जब बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग समझ लेते हैं, तो इसके अंदर ना कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी है। उससे पहले ये जान लो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट, यानी इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर, और दूसरी एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, किलोमीटर। क्या होती है, किलोमीटर। और बात करें, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है। सर पॉजिटिव कैसे होगा, देखो सर पॉजिटिव ऐसे होगा, मान लो आप जा रहे थे, ये आपका क्या था, कार्टेशियन प्लेन था। अब आप इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाए, तो आपने कैसा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में आप गए, तो आपका डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव। अब मैं बोला आप ओरिजिन से कहां गए, नीचे की तरफ, यानी ये कौन सी एक्सिस हो गई, नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कौन दिक्कत नहीं है सर। तो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये जान लेने के बाद आपकी ना इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर, वो समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। सर जरूरी क्यों है, क्योंकि भाई हम बता रहे हैं ना, इसलिए जरूरी है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जानते हैं, महत्वपूर्ण बात। अब वो महत्वपूर्ण बात है क्या सर, अरे सन्नाटा क्यों हो गया, क्योंकि बहुत जरूरी बात है। सबसे पहली बात क्या आएगी बेटा, जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा या तो बड़ा होगा या वो क्या होगा, बराबर होगा, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। किसके, डिस्प्लेसमेंट के। सर बराबर कब होगा, तो याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन, जब हमारा मोशन कैसा हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन। कैसा मोशन हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन मोशन। सर स्ट्रेट लाइन मोशन का क्या, यानी कि आप यहां से चलना स्टार्ट हुए और आप यहां गए, जब आपका मोशन हो रहा हो वन डायमेंशन के अंदर, आप इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुए चलना, आप यहां पहुंच गए कहां पर, बी पॉइंट पर, तो यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब इस तरीके से आप यू पर की तरफ गए, तो आप यहां ए से कहां जा रहे हो, बी पर। अब यहां इनिशियल पॉइंट, यहां फाइनल पॉइंट, और हमें पता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो सबसे छोटा रास्ता होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस का क्या मतलब हो गया, जो एक्चुअल पाथ करा। तो याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं कब, जब हमारा मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन। कैसा मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो। आगे बात समझ। और बाकी जितने भी केस बचे, उन सब केस के अंदर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, किससे, डिस्टेंस से। एक बार जान लेते हैं, चिंटू वाला ही केस उठा लेते हैं। देखो चिंटू पहले इधर गया था कितना, 10 मीटर, फिर ऊपर की तरफ गया 5 मीटर, आगे गया फिर 10 मीटर, नीचे आया 5 मीटर, और फाइनली इधर गया कितना, 10 मीटर। अब जब हमने इसके किसकी बात करी थी, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का क्या मतलब हो गया था, 10, 5, 15, 15 और 10, 25, 25 और 5, 30, 30 और 10, 40 मीटर सर जी। और जब हमने बात करी थी इसकी किसके, डिस्प्लेसमेंट की, तो वो सर जी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ और फाइनल पॉइंट पर जाकर खत्म हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता था वही हमारा क्या हो गया था सर, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया था, डिस्प्लेसमेंट। तो 10 ये, 10 ये और 10 ये, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 30 मीटर। कितना आ गया,
30 मीटर। तो यहां पर भी आप लोग देख पा रहे हो डिस्टेंस क्या है, बड़ा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। आई होप आपको ये भी आ गया होगा समझ। अब सर हमको तो ये सब समझ आ रहा है, धीरे धीरे सारी चीजें समझ आ रही हैं, तो वो कंफ्यूज मत होना। अगर कोई दिक्कत लगे तो वीडियो को फिर से पीछे करो और पीछे करके दोबारा देखो, लेकिन समझना जरूर है। अब जब ये महत्वपूर्ण बात पहली आ गई समझ, तो इसके बाद दूसरी बात जान लो। दूसरी बात जान लो कि मैंने आपको क्या बताया था दूसरी बात के अंदर, कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो सर ये हमारा शून्य कब होगा, जीरो कब होगा? इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, मान लो सुबह सुबह आपके पिताजी उठे, उन्होंने अपना बस्ता उठाया, बस्ता उठा के लंच पैक करके अपने ऑफिस गए, फैक्ट्री गए, कहीं भी गए। अब वो वहां से दोबारा ऑफिस से घर आए और घर आके उसी कमरे में उसी जगह पर अपना बस्ता रखकर बैठ गए। क्या हो गए, बस्ता रखकर बैठ गए। अब ऐसे केस में क्या होगा, हमारा डिस्टेंस सॉरी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आएगा, जीरो। क्या कितना आएगा, जीरो। सर जीरो क्यों आएगा, क्योंकि इस केस में बेटा जो हमारा कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वही हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट। और जब भी आपका इनिशियल पॉइंट बराबर होगा किसके, फाइनल पॉइंट के, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। यानी कोई एक व्यक्ति अगर इस सर्कल में भागते भागते यहां पहुंच जाए और मान लो इसकी रेडियस कितनी है, 7 मीटर। कितनी है, 7 मीटर। तो इसका यहां पर आने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 14 मीटर, यानी कि 14 मीटर। लेकिन यही बंदा भागते 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 दोबारा कहां पहुंच जाता है, जहां स्टार्ट करा था वहीं पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब बचा ही नहीं। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद अपने टॉपिक पर बढ़ेंगे जिसका क्या नाम है, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये भी सेम बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।